और अब सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां जीएसटी बिल पर चर्चा हो रही है। अरुण जेटली को सुनते हैं। प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट जीएसटी है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा कानून है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, जो उसका संचालन करेगा। तीसरा कानून है यूटी जीएसटी लॉ, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ। 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा। और इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है, वो भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। तो चौथा लॉ उसी व्यवस्था में यूटी जीएसटी लॉ है। और ये कानून एक प्रकार से जो सीजीएसटी लॉ है उसके प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। और जो पांचवा और अंतिम कानून है कि संविधान संशोधन में हमने ये कहा था कि पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। नाउ हाउ इज दैट कॉम्पेंसेशन टू बी पेड? उस कॉम्पेंसेशन को पे करने की जो व्यवस्था बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि अभी हम लोगों ने मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे, विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, जो सस्ते होने चाहिए, जो जीरो रेटेड होंगे। तो पहला टैक्स स्लैब अपने आप में जीरो रहता है। दूसरा टैक्स स्लैब 5% का होता है। तीसरा टैक्स स्लैब हमने 2 स्टैंडर्ड रेट रखे हैं, 12% या 18%। और जो हाई कमोडिटीज हैं उसका रखा है 28%। लेकिन कई ऐसे गुड्स हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स असर पड़ता है, जिनको सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आज टैक्सेशन व्यवस्था 28 से ज्यादा है। मान लीजिए टबैको रिलेटेड सिगरेट्स, इस तरह के आइटम्स हैं, ये 60-65% तक जाते हैं। लग्जरी व्हीकल्स 40% तक जाते हैं। इसलिए लग्जरी आइटम्स और सिन प्रोडक्ट्स और एनवायरमेंट, जैसे कोल के ऊपर सेस हम लोग लगाते हैं, वो एनवायरमेंटली पर्यावरण की दृष्टि से वो टैक्स लगाना आवश्यक होता है। तो जितना इन कमोडिटीज पे एक्स्ट्रा अमाउंट 28% के ऊपर होगा, 5 वर्षों के लिए उसको कॉम्पेंसेशन सेस मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सिगरेट पे 65% लगता है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, या लग्जरी व्हीकल पे 40% लगता है, तो 28 से ऊपर वाला कंपोनेंट उसका कॉम्पेंसेशन फंड में चला जाएगा। और ये कॉम्पेंसेशन फंड उन राज्यों को मिल जाएगा जिस राज्य को कोई नुकसान होता है। और अगर नुकसान नहीं होता या इसमें से कोई कोष बच जाता है तो वो पैसा फिर राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 वर्ष तक ये सेस की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है। एक सुझाव यह था कि इसको हम टैक्स के रूप में लाएं, लेकिन अगर टैक्स के रूप में लाते तो ये जीएसटी काउंसिल ने डिस्कस किया तो उपभोक्ता के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता। आज तो वो लग्जरी कार पे 40% दे रहा है या सिगरेट पे 65% दे रहा है, तो उसका एक हिस्सा हम लोगों ने सेस के रूप में बांध लिया और मौजूदा कीमतें रहेंगी, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट नहीं होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।